है, इस बात को समझिएगा। अब रस धातु की दृष्टि अगर होती है या रस धातु की में कोई तकलीफ आ जाती, परेशानी आ जाती, प्रॉपरली रस धातु नहीं बन पाती है, तो उस वक्त कौन कौन सी ऐसे विकार हैं, ऐसी परेशानियां हैं जो कि रस धातु की दृष्टि होने की वजह से, रस में क्षय या वृद्धि होने की वजह से होते हैं। तो पहला है अश्रद्धा। अश्रद्धा का मतलब होता है कि आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। कई बार मैं क्या बोलती हूँ कि आपके पास होता है ना, कुछ लोग को देखो जब खाना खा नहीं रहते बच्चे तो मम्मियाँ बहुत मतलब टेस्टी टेस्टी आइटम, मतलब जो बच्चों के हिसाब से होता है वो बना देती हैं, उसके बावजूद देखती हैं बच्चा नहीं खा रहा होता है, उसके बावजूद लगी होती हैं खिलाने में। और बड़े लोगों के साथ भी होता है कि आपको जो चीज़ पसंद है आपके सामने आ गई तब पर भी आपका खाने का मन नहीं कर रहा, दैट इज़ अश्रद्धा। अश्रद्धा अरुचि। अब अश्रद्धा तो ये थी कि उस चीज़ को खाने का मन नहीं कर रहा था, अरुचि का मतलब आप खाओगे तो कोई फ्लेवर नहीं आएगा, कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो अश्रद्धा अरुचि से आस्य बैरस्य, तो मुंह का जो स्वाद है, जो बोलते हैं ना कड़वा है, फीका है, तीखा है, अलग मतलब तीता है, अलग अलग तरह के। आस्य बैरस्य मतलब मुंह का जो एक नेचुरल रहना चाहिए आपका फ्लेवर, वो फ्लेवर गायब हो जाता है। अरसज्ञता, और कुछ भी खाओगे तो उसमें रस ही नहीं लगेगा, उस रस का ज्ञान ही नहीं होगा। कई बार लोग कहते हैं ना कि मीठा बनाया, तीखा बनाया, क्या बनाया है तुमने, उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका मतलब है कि उसके बनाने में उतनी कमी नहीं जितनी आपकी डाइजेस्टिव फायर मर चुकी है, आपके अंदर रस विकार हो चुके हैं, सो आपको स्वाद नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हो अश्रद्धा भी है, अरुचि भी है, आस्य बैरस है, अरसज्ञता, तो चारों अल्फाबेट से आपके बहुत अच्छी चीज़ हैं। सुनील जी नमस्ते। हृलरास हो, हृलरास होगा मतलब कई बार नौजिया फीलिंग वगैरह आएगी। गौरव मतलब बॉडी भरी भरी सी लगेगी। तंद्रा मतलब बड़ा थकान थकान सा लगता है, नींद नींद सी लगती है। सा अंग मर्दो, और बदन में दर्द रहेगा। ज्वरस्तम, और ज्वर भी होगा। पांडुत्वम, तो आपकी जो स्किन है पांडु तो हो जाएगी, मतलब एनीमिया टाइप की कंडीशंस आ जाएंगे। हालांकि आयुर्वेद के हिसाब से पांडु काफ़ी हुआ है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि एनीमिक हो गए, रक्त धातु वगैरह की कमी हो गई। क्यों? रस धातु में जब कमी आएगी तभी तो रक्त धातु की कमी होगी, क्योंकि ये जब ही पिछला वाला ही नहीं बना तो आगे वाले को क्या बनाएगा। विजयराज पंडित जी ब्रिंग देम ऑन कैमरा। सारे ऑप्शंस मुझे नहीं आते, सो मैं नहीं ला पाती हूँ। स्रोत सामरोध, जो आपके चैनल्स हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाएगी अगर रसस विकार है तो। क्लैब्यम मतलब इम्पोटेंसी कॉज कर देता है। साधा मतलब एक थकान सा आपके पूरे बदन में रहता है। कृशांगता मतलब सारे जो अंग होते हैं दुबले पतले हो जाते हैं, या कई बार लोग बोलते हैं ना, देखो मेरे हाथ आजकल बड़े पतले हो गए, मेरे पैर पतले हो गए, ये हो गया वो हो गया। नासे अग्निर यथा कालम, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो डाइजेस्टिव फायर होती है, डॉक्टर प्रेम विश्वकर्मा जी नमस्ते, उन सब का भी नाश हो जाता है, मतलब आपकी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाती है। यथा कालम बलया पलितानी च, और बली वगैरह मतलब रिंकल्स वगैरह जो है ये सब सारी चीज़ें आ जाती। पलितानी मतलब आपके जो है बाल वगैरह झड़ना उड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बाल चाहे डिस्कलर हो रहे चाहिए तो वहाँ पर भी रसस विकार हैं। क्यों मैं बता रही हूँ, इन सारे ही विकारों से आपको ये समझने की ज़रूरत है, इन सारे विकारों में आपको रसपाचक देने की सख्त ज़रूरत है। लंघन तो कराएंगे, लंघन के साथ में रस प्रदोषजा रोगा, तो रस प्रदोषज विकार ये चीज़ें हैं। तो जितने भी ये सारे विकार अभी आपको मैंने बताए, जितनी भी ये सारी तकलीफ बताएं, यहाँ पर लंघन करने की सख्त ज़रूरत है, साथ में रसपाचक करने के देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये तो हमारे चरक सूत्र मतलब जी ने कहा था, सूत्र स्थान का 28वां है श्लोक।